गजराज तभी मुझे देखते हुए मुझसे कहने लगा, देख शाजिल, तू खुद चलकर मेरे पास आया था और तूने मेरे एक पुजारी को अलग मार डाला। इसके बाद मुझसे यानी गजराज महाराज से वो शब्द कहे जो कोई और कहने की जरूरत तक नहीं कर सकता था। लेकिन शाजिल, मैंने फिर भी तुझे कुछ नहीं किया। मैं चाहता तो तुझे किसी भी लम्हे मौत की घाट उतार सकता था यानी मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया शाजिल। फिर मैंने तेरे अंदर झांका और मुझे जो बात सच लगी वो खुलूस से कह देना एक भलाई का काम होता है शाजिल। मैं तुझे बिल्कुल भी खातिर में ना लाता शाजिल, लेकिन तेरे अंदर जो छुपा था वो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था। तेरे पास कोई भी शक्ति नहीं, मैं तुझे चिड़िया की तरह मरोड़ कर फेंक भी सकता हूँ तेरे अंदर की बात, लेकिन मेरे समझ में अभी तक नहीं आई है। मैं उसे भी समझना चाहता हूँ और ये बात भी सामने आई है कि तुझे महान शक्ति मैं दे दूं और काली नगरी में तेरा एक बड़ा रौब और दबदबा हो। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं तुझे तेरा धर्म भी बदलने को नहीं कहूंगा कि तू अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन जैसा भी मैं कह रहा हूँ ये सब एक दिखावा है शाजिल। मैं जानता हूँ कि तेरा धर्म भी एक दिखावा ही है। मरने के बाद गर्म पानी से नहला दिया जाएगा तुझे और उसकी दवा भी कर दी गई है। बाकी बातें अपनी जगह है, लेकिन एक जगह तुझे खाने को जरूर मिलेगा। ये इलाका सारे का सारा मेरा है शाजिल, लेकिन वो बागीचे ना ही मेरे थे ना ही वो झरना मेरा था जहाँ से तूने खाया पिया है। मैं नहीं जानता वो कैसे हुआ, लेकिन वो मेरा इलाका था ही नहीं शाजिल, और ना वो बगीचा और वो तालाब पहले वहाँ था और ना अब यहाँ है। लेकिन फिर भी मेरे एक बात समझ में नहीं आई है शाजिल कि तेरी आखिर मदद कौन कर रहा है। अब मेरी बात सुन ए बेवकूफ लड़के, तू बहुत कुछ कर सकता है। तू ही मेरे इन दुश्मनों को, इन लोगों को खत्म कर सकता है शाजिल, जो काली नगरी को बनाने में मेरा रास्ता रोके हुए हैं। मैं चाहता हूँ तू उन सबको, सारे के सारों को खत्म कर दे। चल तू और कुछ मत कर। वो लड़की चाहिए ना तुझे, शुमाइला, वो लड़की तुझे मांगी थी ना, मैं तुझे वो दे दूंगा। और इसके अलावा मैं तुझे ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत दूंगा जो तेरे तसव्वुर में भी ना होगी। तू बस शाजिल एक बार मेरा काम कर दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना कि वो मुझे अमीर शाह साहब और नेक नेक लोगों को मारने का कह रहा है, तो मैंने उससे साफ कह दिया, देख गज्जू तेली, अगर अब तूने एक बार और अमीर शाह साहब का नाम अपनी जुबान पर लाया या किसी को भी कत्ल करने का मुझे कहा, तो मैं खुद की भी जान दे दूंगा और तेरी जान लेने की कोशिश तो जरूर करूंगा। गज्जू तेली मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर सरस्वती से मुखातिब हुआ और सरस्वती से कहने लगा, सरस्वती, मैंने तुझे बहुत ज्ञान दिया है, अब देखता हूँ तेरा ज्ञान कितना काम आता है। मैं इसको तेरे हवाले करके जा रहा हूँ सरस्वती, अब तेरे ऊपर है, तू इसके इरादे बदल दे और तू इससे समझा दे कि मैं क्या चाहता हूँ और ये उस पर राजी भी हो जाए। बताता रहूंगा मैं भी तुझे। 7 दिन दे रहा हूँ शाजिल मैं तुझे, और सरस्वती तुझे भी। सरस्वती तेरे ऊपर है, अब 7 दिन के अंदर तू इसे मेरा बना दे, मेरी बात सुनने वाला बना दे। और अगर सरस्वती 7 दिन में तुझे कामयाबी ना मिली तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और तू जानती है सरस्वती कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करके भी दिखा देता हूँ। शाजिल, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन ए लड़के, बेवकूफ लड़के, अपनी तकदीर को समझने की कोशिश कर और जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कर। अपनी खुली हुई तकदीर को आवाज दे, क्योंकि शक्तिमान शक्तिमान ही होता है। गजराज ने मुझसे इतना कहा और उसके बाद वहां से हवा की तरह वो फिर से गायब हो गया। ये लड़की कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही थी, तभी मैंने इसे आवाज दी, सरस्वती, तो वो मुझे देखने लगी, मुझसे मुखातिब हुई और बोली, आओ शाजिल, हमारे साथ आओ। हमारे सारे कर्म वही करेंगे जो गजराज हमसे कहकर गए हैं। अगर तुम्हारा मन चाहे शाजिल तो हमारी बात मान लेना, और अगर ना चाहे तो ना मानना तुम कोई भी बात। मैंने उससे कहा, सरस्वती, मैं इस चंगुल से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, अगर जीवन भर भी, अपनी जिंदगी भर भी ये कोशिश करोगे शाजिल, तो यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारा दिल फिर भी नहीं मानता, मेरी बात पर यकीन नहीं हो, तो तुम कोशिश करके भी देख लो शाजिल। एक से एक खूबसूरत जगह यहाँ पर मिलेगी तुम्हें, लेकिन सिर्फ नहीं मिलेगा तो बाहर जाने का रास्ता। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगा। तो वो कहने लगी, और क्या कहें शाजिल, जितना तुमसे कहा है उसे सच मान लो तो ही भलाई है, और अगर तुम ना मानो तो सब कोशिशें करके देख लो, जो तुम्हारा मन चाहे वो करके देख लो शाजिल, हमें कोई एतराज नहीं होगा। वो इतना बोली तो मैं भी अब हैरत के मारे सर खुजालने लगा था, लेकिन बहरहाल मैं हार भी नहीं मान सकता था कि कैसे हार मान जाऊं इन लोगों के आगे। जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी मदद भी हुई है, यानी कि पेट भरने के लिए गजराज तक ने कह दिया है कि वो बाग और फल जहाँ से मैंने खाया पिया था वो उसकी मिल्कियत में आते ही नहीं थे, तो क्या मुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने अपने अज़म को, अपने इरादे को मजबूत किया और उसके बाद मैंने सरस्वती से कहा, ए लड़की, अब मैं जाता हूँ, मैं गजराज की ताकत भी देखूंगा और अपने ईमान की ताकत को भी आज देख ही लूंगा। सरस्वती ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आखिरी बार उसे देखा और वहां से उठकर आ गया। दिल में कई तरह के वसवसे थे
नाउम्मीदी भी और उदासी भी। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने तकदीर आजमाने का फैसला फिर भी कर लिया था। मेरे कदम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते रहे। काफी दूर जाने के बाद जब मैंने सरस्वती को देखा तो वो वहीं पर खड़ी हुई जहाँ से मैं निकला था। वहाँ पर खामोशी से खड़ी हुई मुझे ही देखे जा रही थी और मुझे उसका चेहरा बिल्कुल करीब महसूस हो रहा था। उसका हर तासुर मेरी आंखों में अया हो चुका था। लेकिन इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि वो गजराज की पाली हुई कोई लड़की थी या फिर इस जादू नगरी की कोई छलावा थी। और मैं इतना तो जरूर जान चुका था कि गजराज उसके जरिए किसी को भी उलझाकर कुछ भी करवा सकता था, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। उसके बाद मैंने गर्दन घुमाई और आगे बढ़ने लगा। अज़म मजबूत था और मैंने दिल को यकीन दिलाया कि अब कुछ भी हो, वक्त के धारे पर मैं अपने आप को छोड़ दूंगा। यानी जिस हाल में मैं हूँ उस हाल पे अपने आप को छोड़कर मंजिल की जानिब बढ़ता चलूंगा, जहाँ भी मेरे कदम और मेरी मंजिल और मेरा रब मुझे ले जाएगा। जहाँ तक मैं चल सकता था वहाँ तक तो मैं चलता रहा। उसके बाद जब मुझे शदीद थकन हो गई तो मैं एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। माहौल इतना हसीन था कि कोई और जगह तो नजर ही नहीं आती थी कि जहाँ से कहीं और मैं निकल जाऊं। साफ जाहिर था कि मैं एक महवे में गर्दिश कर रहा हूँ और ये जो थकन मुझे हो रही थी यह मुझे साफ तौर पर एहसास दिला रही थी कि इससे ज्यादा तो अब मैं और चल नहीं सकता हूँ। थकन की हालत में मैं बैठा हुआ था कि अचानक मुझे शी की आवाज सुनाई दी और मेरी निगाहें उस आवाज की सिमत इधर उधर भटकने लगी कि आवाज किस जानिब से आई है। ताहद्दे निगाह मुझे पहले तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन फिर मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने आवाज दी, कौन है यहाँ, कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। तभी मुझे फिर से आवाज आई, पलट कर देख। आवाज जैसे ही उभरी तो मैं एकदम पीछे की सिमत पलटा और पलट कर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं था। वो शी की आवाज मुझे दोबारा दिखाई दी और अब मेरी निगाहें दरख्त के तने पर पड़ गई जो मेरे ठीक पीछे था। दरख्त, तभी उस दरख्त के तने के एक हिस्से में अचानक से इंसानी नक्श उभरने लगे। ऐसा लगने लगा उसमें इंसानी चेहरा उभर रहा है, आंख, नाक और होंठ भी। बस यही 3 चीजें उस नकूश में उभरी थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ के उसे गौर से देखा और फिर मैं पहचान गया कि ये कौन है। वो गुलाम सम्मान के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने बहुत अरसे के बाद, एक अच्छे खासे लंबे वक्त के बाद गुलाम सम्मान को देखा था और वो मेरा हमशनासा था, यानी मैं उसे जानता था। उसका नजर आना इस बात का सबूत था कि ताकत अपना अलग ही दबदबा रखती है और वो कहीं पर भी हो सकता है। गुलाम सम्मान के चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट उभर गई, लेकिन उसके चेहरे के नकूश जैसे के वैसे ही रहे। पहले तो वो मुझे बहुत देर तक घूरता रहा और उसके बाद गुलाम सम्मान कहने लगा, शाजिल, अच्छे अच्छे दीवाने होश में आ जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने तुझ जैसा पागल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुश्किलों पर मुश्किलें तू उठाए चला जा, लेकिन होश में ना आना। मेरे होठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, सम्मान, और कुछ तो ना सही, लेकिन कम से कम मेरी इस सिफ्त की तो तारीफ कर दे कि मैं इतनी मुश्किलात में भी साबित कदम हूँ। मैंने अपना इरादा नहीं बदला। एक छोटी सी बात में जिंदगी है और इसी में मौत भी है। मैं तो मौत से खेले जा रहा हूँ। ये बताओ गुलाम सम्मान, तुम कैसे हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी इंसानी हमदर्दी भी नहीं है कि तुम मुझसे कुछ पूछ ही लेते? मैं जिंदगी तो नहीं मांगता गुलाम सम्मान, कम से कम नाजिम अरसलान से कहकर मुझे मौत क्यों नहीं दे देते? तो वो कहने लगा, पागल इंसान, अपनी आंखों का इलाज कर। हम तेरी मदद कर सकते हैं हर तरह से। ऐसे ऐसे लोगों को तू अपनी खातिर बीच में ले आया है, इस मरहले में ले आया है जिसकी वजह से आका नाजिम अरसलान भी अब परेशान रहने लगे हैं। मैंने कहा, मैं किसको बीच में लेके आया और जिससे नाजिम अरसलान परेशान है? कौन है भाई वो लोग? तो वो कहने लगा, अरे यही तो हैं कमालुद्दीन साहब, अमीर शाह साहब। वो जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए, बस इसी वजह से। दोस्ती ऐसे नहीं होती कमाल साहब। नाजिम अरसलान के वो उस्ताद थे। नाजिम अरसलान ने हमेशा से ही उस्ताद के हुक्म पर, यानी कमाल साहब के हुक्म पर सर झुकाया है। बड़े गहरे ताल्लुकात थे कमालुद्दीन साहब से नाजिम अरसलान के, मगर बिला वजह शाजिल ये तेरे चक्कर में बीच में आ पड़े और फिर अमीर शाह साहब भी बीच में आ गए। ये लोग कर क्या रहे हैं? तभी मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, ये तेरे लिए सरमाया जमा कर रहे हैं बेवकूफ। ये तेरे लिए वकालत करना चाहते हैं। ये तुझे उस मुकाम पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं शाजिल, जहां एक दिन तू नाजिम अरसलान की आंखों में आंखें डालकर ये कह सके कि तू भी बाकमाल है और बड़े इल्म वाला है। इस काबिल है तू भी शाजिल कि नाजिम अरसलान की कुर्बत हासिल कर ले। और लेकिन शाजिल ये सब कुछ है, लेकिन वो एक आतिशज़ादी है, आग से बनी हुई है माशा। मैंने कहा, गुलाम सम्मान, जरा एक बात तो बताओ। उसने कहा, हाँ पूछो शाजिल। कि एक जिन्नात इंसान ज़ादी पर आशिक हुआ और इसने इंसान ज़ादी के यानी आदम ज़ादी के हुसूल के लिए, एक लड़की के हुसूल के लिए
इंसानों को ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि उसे मौत की आगोश तक में ले गया। और गुलाम सम्मान ऐसे एक नहीं कई वाकयात मौजूद हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। और मैं क्या बिगाड़ लूंगा नाज़िम अरसलान का, मैं तो अपनी दुनिया में रहता हूँ गुलाम सम्मान, और जैसी भी मेरी जिंदगी गुजर रही है मैं गुजारे जा रहा हूँ उसे। मैंने तो आज तक नाज़िम अरसलान के रास्ते में कभी आने की भी कोशिश नहीं की। तभी गुलाम सम्मान बोला, एक छोटा सा काम कर दे बेवकूफ लड़के, एक छोटा सा काम कर दे। किसी भी हसीन दोशीज़ा से, किसी भी खूबसूरत लड़की से तू शादी कर ले, उससे इजहार मोहब्बत कर ले, उसका दिल तोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता गुलाम सम्मान कि तुम्हारा नजरिया क्या है, लेकिन मेरे मजहब में तो दिल अल्लाह ताला का घर है। बगैर किसी शक्को शुबा के एक मुसलमान कभी भी अल्लाह तबारक व ताला के घर को या उसके घर का एक पत्थर जाया करने की कोशिश नहीं कर सकता। और तुम तो भूल ही जाओ इस बात को कि मैं तुम्हारे कहने पर किसी का दिल तोड़ूंगा। तभी वो बोला, हम तेरी मदद कर सकते हैं पागल लड़के, हम हर तरह से तेरी मदद कर सकते हैं। तभी मैंने उससे कहा, देखो गुलाम सम्मान, तुम्हारे चेहरे के नकूश भले ही इस दरख्त में उभरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें साफ तौर पर मुझे ये बताती हैं कि तुम भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, मगर तुम अपने आका के कहने पर जिद कर रहे हो। मैं साबित कदम हूँ गुलाम सम्मान, और जब मैं साबित कदम हूँ तो तुम्हारी हर कोशिश नाकाम ही रहेगी। अरे कितनी तरकीबें बताऊं तुम्हें, एक मर्तबा, बस एक मर्तबा माशा से ये कहलवा दो कि मैं उसे भूल जाऊं। एक बार अगर माशा मुझे ये बात कह देगी गुलाम सम्मान, तो मैं उसका ख्याल छोड़ दूंगा और किसी और से मैं मुंसलिक हो जाऊंगा। कभी इनकार नहीं करूंगा, ना ही कभी कुछ कहूंगा, मैं उसकी बात मान लूंगा। लेकिन मैं साबित कदम हूँ और वो दुख उठा रही है। तो तुम क्या समझते हो गुलाम सम्मान कि मुझसे मोहब्बत करने वाली उस पाक सी हस्ती को मैं यूं ही कुर्बान कर दूं, उसकी कुर्बानियों को यूं ही जाया कर दूं? कमालुद्दीन साहब नाज़िम अरसलान के उस्ताद हैं, उस्ताद बहुत बड़ी हस्ती हैं। मुझसे जो करवाया जा रहा है मैं बेधड़क करता हूँ, और मुझे कुछ परवाह भी नहीं है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम और नाज़िम अरसलान दोनों ही हर जगह मेरी मदद करते हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जानता हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तुम नहीं चाहते कि मुझे कोई नुकसान पहुँचे और माशा खुद को नुकसान पहुँचा ले। जरा गौर तो करो गुलाम सम्मान, कितनी बड़ी पुश्त पनाही है मेरी, और माशा मेरे लिए तुम सबसे लड़ भी रही है। वो बेचारी तकलीफ उठाती है और मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम लोगों की शातिर चाल में गिरफ्तार हो जाऊं। लानत है मुझ पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो। मेरे दोस्त मेरी कमजोर हस्ती है, अपने आप में तो मैं कभी कुछ भी नहीं हूं। खत्म कर दो तुम भी मुझे। अब क्या होगा, क्या नाज़िम अरसलान का ये गुलाम सम्मान शादिल को खत्म कर देगा, या फिर ये शादिल का इम्तिहान लेने आया था और शादिल की किसी बहाने मदद करने आया था? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।